हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और 2025 मुबारक हो आप लोगों को और सारे फैमिली को हमारे तरफ से। बाकी ट्रेड के बारे में बात करेंगे और पूरी जो साल 2024 रहा कैसा रहा आप लोगों का। अच्छा ही रहा होगा, आई होप। मुझे ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि 2024 में जो हमने काम किया था तो उन चीज़ों पे कैसा वर्क रहा, क्या क्या गलतियां की हमने, उस चीज़ों को इस साल में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए इंसान की कि आगे लाइफ में हर एक चीज़ को सुधार करने की। गलतियाँ होती रहती है, गलतियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो गलती हम करते हैं, जो दोबारा होता है, लोग कहते हैं कि बार-बार ना करो, लेकिन बार-बार होती है, उस चीज़ों को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों पे भी वर्क करेंगे। बाकी अब मार्केट के हिसाब से हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या आज ट्रेडिंग में कैसा रहा आप लोगों का। अच्छा ही रहा होगा और प्रॉफिट बनाए होंगे क्योंकि सेटअप भी बनी थी। साइकोलॉजी के हिसाब से सारा चीज़ बना था, रेंज भी काम किया था, सब कुछ काम किया था। बस वेट और पेशेंस रखिए और एक एंट्री और एग्जिट मायने रखता है और लॉस को कवर करने से हमेशा बच के रहिए। लॉस को हमेशा बचा के रखिए, तो आपको प्रॉफिट मार्केट अपने आप बना के देगा, है ना? तो इन चीज़ों पे देख लेते हैं। मार्केट सेंसेक्स से लेके चलते हैं। तो एक बात तय थी कि देखिए यहाँ पे चार्ट जो कल मार्केट में हुआ था, जो हम कल डिस्कस किए थे, अगर कल देखे होंगे चार्ट को तो कल एक चीज़ बात क्लियर थी कि यहाँ पे जो मार्केट में बैठा होगा ऑपरेटर, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर होगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट को जब यहाँ इस ओर लेके गया, तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा पैसा लगाने वाला बंदा होगा, क्योंकि ऐसे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्शन हमारी क्या थी, नीचे डाउन की साइड में था कि मार्केट अब ब्रेक होगा, अब क्रैश कर जाएगा, सब लोग यही बात कर रहे थे। लेकिन इन चीज़ों को आपको देखने को हमेशा मिलेगा। तो यहाँ भी कल प्रॉफिट बना था, बनाए होंगे तो अगर इसके हिसाब से, अगर सेटअप के हिसाब से। दूसरी बात, आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ इसी के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो हमारी प्लानिंग थी कल की कि मार्केट नीचे की ओर आएगा तो हम सेल नहीं करेंगे, सिर्फ बाय की कंडीशन में हम देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जैसे यहाँ से नीचे की ओर आने की कोशिश करी, है ना? और मार्केट इसके आसपास आया, यहाँ पे जैसे ही आया तो एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि जो ऑपरेटर यहाँ पैसा लगा रखा था, वो ऑपरेटर यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो इनकी ट्रैप होगी पैसे, है ना? तो इस जगह पे अपना पैसा लगाया और यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना के अपना मार्केट यहाँ से मूव कर गया। क्यों? 77,871 यानी 880 के आसपास जैसे मार्केट यहाँ पे कवर करने लगा, क्लोजिंग करने लगा 800 के आसपास, तो 78,000 का जैसे क्रॉस करने लगा तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिया। ये तो हो गई सेंसेक्स की बात। अब देखिए अब क्या हुआ, अब 2 दिनों से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, बायर 2 पोज़ीशन बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में जाके कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे की ओर आया। जो भी यहाँ पे बाय किए होंगे उसको निकाल दिया मार्केट ने। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने कोशिश किया, फिर मार्केट नीचे आया तो इसको निकाल दिया होगा। फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की तो जो भी सेलर यहाँ बैठे थे सबको यहाँ पे बाहर कर दिया है ना? अब क्या हुआ, मार्केट जैसे यहाँ पे सेलर बैठा फिर नीचे की ओर आया, जो भी यहाँ थोड़ा बहुत बायर बैठे होंगे इसको बाहर कर दिया होगा। लेकिन जो यहाँ पे बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस कहीं न कहीं इसके आसपास होगा। तो वो जब भी मार्केट इसके नीचे की ओर आएगा तो हो सकता है कि नीचे की ओर ऊपर फास्ट मोमेंटम मिले या फिर गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि ये जो चीज़ें बनी है मार्केट में, डायरेक्शन चेंज हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट में हो सकता है कि ऊपर की ओर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। तो उस जगह पे आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, है ना? इसके हिसाब से निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में ये सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही चार्ट सेम आसपास उसमें भी बना हुआ था। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था, आपको डिस्कस करके अभी बताया था कि एक अच्छा बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ों पे ही आपको हिसाब से यहाँ पे देखिए, जो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया, जो कल सपोर्ट हमने बना के रखा था उसी पे हमने काम किया है। तो ये रेंज पे बहुत ज़रूरी है, रेंज को आप देखिए, रेंज के हिसाब से मार्केट में काम कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में बहुत मायने रखता है रेंज। तो जैसे ही हम मार्केट ओपन हुआ और रेजिस्टेंस के पास आया, नीचे के टाइम बिताया, उसके बाद नीचे आया। जब ये मार्केट नीचे गिर रहा था तो प्रीमियम इसकी ज़्यादा फास्ट नहीं मूव हो रहा था। तो इससे ये भी बात थी कि ऊपर मार्केट कहीं न कहीं सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा। यहाँ पे जैसे टाइम बिताया उसके बाद जैसे 620 के लेवल क्रॉस किया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, एक अच्छा पोजीशन बना, यहाँ से मार्केट ने बूम कर गया। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा बन के निकल के आया। तो आज भी देखिए इसमें वही चीज़, सेम ही चीज़ यहाँ भी बना है मार्केट में, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो अब क्या होगा, मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए या इसके आसपास ओपनिंग हो जाए या नीचे की ओर हो जाए। बाइंग साइड में ही हम सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे, रेंज के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। इन बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक में सिचुएशन कुछ अलग ही था। जो इसकी सिनेरियो था वो कल के चार्ट, मैंने डेली चार्ट उस पे
बताया था आपको। देखिए इसमें जो कल के डेट में क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ था, यहाँ पे इस रेंज पे 50,580 की रेंज को था, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई और इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो यहाँ बाय सेल क्या कह रहा, सस्टेन कर गया। क्यों? क्योंकि सेलर इसलिए नहीं बढ़ने दे रहा था क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे थे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, तो इसको आगे जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जाने नहीं दे रहा था। आज क्या हुआ मार्केट में, जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ फिर से रिजेक्शन लिया और लोगों को लगा कि मार्केट नीचे लेके आ जाएगा। तो जैसे इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम रिकवरी में यहाँ पे एक अच्छा सेटअप भी बना था, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन यहाँ फास्ट निकलना पड़ा क्योंकि ये जो 50,460 वाली रेंज जो है, 400 वाली रेंज है, ये एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे। जब डेली चार्ट पे आप देखेंगे जाके तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मूव करना चालू किया। यहाँ से मैंने एक अपना सेटअप जिस पे इसी पे जो हमारा रेंज के सेटअप के हिसाब से बनता है, इसी पे मैंने अपना कॉल साइड में बनाया और एक अच्छा मूवमेंट हम यहाँ तक कैच किए। सोचो यहाँ तक राइड करना बहुत पेशेंस लेवल की बात होती है। उसके बाद जब इस जगह पे आया तो मैं पूरा डबल कॉन्फिडेंस हो गया था कि 50,800 जो रेंज है एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर यहाँ पे गया है तो कहीं ना कहीं इसके जितने भी एसएल हैं इस मार्केट में, जो कल लगा के रखे थे, जितने यहाँ पे सेलर बैठे थे, इनकी पूरी हंटिंग होने वाली, इनकी तो स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो इस चीज को तो मैं खा के जाऊंगा। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना और मैं मार्केट से बाहर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसको सस्टेन करने की कोशिश करी है 50,080-90 वाली रेंज को, है ना। तो कल के डेट में हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन हो जाए या इसके आसपास हो जाए, तो उसके हिसाब से मार्केट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बायर बाइंग साइड में किस जगह पे हमें एंट्री करना और एग्जिट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉस को हमेशा बचा के रखना है। प्रॉफिट अपने आप मार्केट में बना के देगा मार्केट। ये चीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आपको सिर्फ क्या बचाना है, अपने पैसे बचाना है। मार्केट पैसा आपको दे के जाएगा, है ना। तो इस चीजों पे काम कीजिए और नए साल मुबारक हो दोबारा आप लोगों को, अपनी फैमिली को। और इस साल पूरा, मैं कह रहा हूँ इस साल आप इतना पैसा कमाओ कि आपकी कैपिटल 100 गुना हो जाए। कोशिश ये रखो, है ना। तो इस जगह पे अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो इतना करना चाहिए। बाकी देखिए फेंकने वाले बहुत होते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और आपको प्रॉफिट मार्केट बना के देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।